अनफॉर्चुनेटली जब हमारी नेशन आज़ाद हुई, अगर हमने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की होती और मदरसों पे पैसे ना लगाए होते और मदरसे और ना बनाए होते, मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों ने ली होती, तो आज हम रोज़ाना जो है वो धक्के ना खा रहे होते। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा। हमारे लिए काबिल नफरत है वो। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ है कि अरबों डूब गए हैं और लोगों के बड़े भारी नुकसान हुए हैं। अब जाहिर बात है आप इस सबसे पहले हैरान हो रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आपको जितने भी इनके चमचे हैं और जितने भी विफाकी वुज़रा हैं हुकूमत के, वो तो आपको यही खबरें देते हैं कि जी कमाल हो गया है। तकरीरों के अंदर बार बार ये कह देना जी आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, उससे कहानी नहीं बनती, क्योंकि लोग भी जो है वो आपकी एक दफा सुन लेंगे, दूसरी दफा सुन लेंगे और आप हर दफा ये बात कहना शुरू कर दें कि जनाब सब ठीक है, आपने परेशान नहीं होना और आपने घबराना नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज शदीद मंदी का शिकार रही है। सरमायाकारों के 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान देखने में आया है, जबकि डॉलर की कीमत में भी होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों ने ली होती, तो आज हम रोज़ाना जो है वो धक्के ना खा रहे होते। आज फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे डॉलर पहुंच गया। इंटरबैंक जो मार्केट पे डॉलर है दैट इज 176.65। ठीक है जी, यहां से निकला डॉलर और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 177.50 पे गया है। ओपन मार्केट में सेलिंग और बाइंग जो थी वो 177 थी। देखना यह है कि इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से हमें कहां लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही आज के दिन ही पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो शेयर्स ने नोज डाइव मारा है वो 2000 पॉइंट्स पे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर्स हैं वो रोए जमीन से खत्म हो गए हैं। ये आपके दुनिया में इस वक्त बातें हो रही हैं जी के सेमीकंडक्टर्स की बातें हो रही हैं, चिप वॉर्स की बातें हो रही हैं। दुनिया बातें कर रही है कि इंडिया हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है वहां पे कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं जनाब, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे और चिप जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ये जो चिप वॉर्स हो रही हैं इससे वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम यहाँ पे इस बात पे देख रहे हैं कि क्या डॉलर 200 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए भारत आपका नेक्स्ट डोर है और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कोविड को भी अपॉर्चुनिटी तलाश की है। वो अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि वो वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी नोन एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लीडरशिप अगर अपने मुल्क की तरजीहात के मुताबिक काम करे तो वो यकीनन कामयाब होती है। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा। हमारे लिए काबिल नफरत है वो। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज जो पॉलिसीज हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, माजी के जो लीडरान थे उनसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर तो हम नेशनलिज्म की बुनियाद पर कोई पॉलिसी नहीं देखते। लेकिन मैं पहले आपको इंडिया का ये कुछ बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके बावजूद कि इंडिया अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। हम सब मार्केट में जाते हैं, हम सब के पास यहाँ पर पाकिस्तान में भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आम बंदे के पास है जो अब बैंकिंग करता है और जाके वो उस कार्ड से पेमेंट करता है। जाओ भी हम जहां पर भी उस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं उसकी एक फीस है और वो सारी फीस जो है वो इन अमेरिकन कंपनीज को जाती है। हमारे यहाँ अपना कार्ड कोई नहीं है, हम ये वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2016-17 में इस बात का प्रचार शुरू किया कि भारतीयों को वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत के अंदर बना हो, जो डोमेस्टिक कार्ड हो। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस बात पर उसने ये आर्गुमेंट दिया अपने मुल्क के शहरियों को कि देखें, हर भारतीय जो है वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, वो बंदूक उठाकर भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अगर आप अपने मुल्क का जो डोमेस्टिक
इलेक्ट्रॉनिकली बना हुआ जो कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के अंदर अभी भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी पॉपुलर कार जो है वो मारुति कार है, जो भारत के अंदर बनाई जाती है। उनके वुज़रा भी उसमें सफर करते हैं और उनके बड़े बड़े जो हाई अप्स हैं वो उस गाड़ी में सफर करना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भारत के अंदर बनती है तो भारत जो है वो ज़र मुबादला यानी वो जो डॉलर की जो उस पर डिपेंडेंस है उससे वो बचता है। उसमें मैं ये बात कर रहा था वीजा और मास्टर कार्ड की। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। 2017 में ये जो उनकी जो तकरीबन आप ये समझे $950 मिलियन का कारोबार होता है, इसमें 1 बिलियन का तकरीबन जो ये कार्ड्स हैं, सिर्फ 17% ये जो भारत का अपना कार्ड था जिसको रुपे कहते हैं, सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी। लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। और इस पर जो वीज़ा कंपनी है और जो मास्टर कंपनी है उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर से इस बात की शिकायत की कि हमें जनाब वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। यानी नरेंद्र मोदी ने आके ये बात कर दी है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं और अगर आप भारत के साथ अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं तो आप जो भारत के अंदर बना हुआ कार्ड है उसको इस्तेमाल करें ताकि जो उसकी फीस है वो भारत के इस्तेमाल में आए। और ये आप इस तरीके से अपने मुल्क की मदद कर रहे होंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे बंदूक उठा के आप अपने बॉर्डर पर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और फिर इसमें मैं आपको बताऊं जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैथरीन ताई उनका नाम है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर भारत में आकर इस पर गुफ्तगू की और भारत को इस बात का बताया कि जनाब ये हमारी कंपनियां जो हैं इनको तो कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, आप नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने भारत ने ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऑफिशियली उसको वो डिनाई करते हैं लेकिन अपने कार्ड को ही वो प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने जो एक फीस जो थी जिसके नतीजे में कई यानी लाखों डॉलर जो हैं, करोड़ों डॉलर जो दूसरी अमेरिकन कंपनियों को बाहर जा रहे थे वो अब भारत के अंदर रह रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हम सब ये कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आजकल इमरान खान साहब की सरकार को एक चीज की समझ तो आ गई है और वो ये है कि इकोनॉमी चल नहीं रही, जीडीपी ग्रोथ रेट है कोई नहीं और शक्ल भी नजर नहीं आ रही कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक और हल ढूंढा और वो ये ढूंढा है कि हम दुनिया को ये कहें कि हमारे कर्जे माफ करें और हमारे जो कर्जे हैं उनको रिस्ट्रक्चर करें। पाकिस्तान जो है वो हाल ही में जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है उसका ऑब्वियसली G20 या कुछ बड़े ग्रुप्स में तो हम है नहीं है, इस तरह के बड़े ग्रुप्स में हैं, छोटे ग्रुप्स में तो हमें कोई लेता नहीं है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है उसमें उन्होंने कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमारे जो कर्जे हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। अब पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि दुनिया हमारे कर्जे माफ नहीं करेगी। IMF से तो हम हर रोज नया कर्जा ले रहे हैं, तो दुनिया हमारे कर्जे कैसे माफ करेगी? अभी भी मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की जो GDP है वो तो तकरीबन $270-75 अरब पे है। और दूसरा ये है कि जो हमारे कर्जे हैं वो तो इंतहा को पहुंच गए। इमरान खान साहब ने आके कर्जे ही बड़े लिए हैं। अभी तो मेरा ख्याल है $116 अरब पे हम पहुंच गए हैं जो टोटल एक्सटर्नल जो डेट है हमारे ऊपर। सो हमने क्या किया कि हम दुनिया को अब नया लॉलीपॉप देने के चक्कर में हैं।